बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का क़याम, और आज में हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी ये कब बनी, क्यों बनी, क्या ज़रूरत पेश आई ये जमात बनाने की। तो इसकी हिस्ट्री में आपको बताता चलूँ कि बड़े सगीर के अंदर 635 रियासतें थीं, और आपके गोशगुजार में कर चुका हूँ कि बड़े सगीर में मुसलमानों ने कमो बेश 1000 साल तक हुकूमत की। उन 635 रियासतों पर मुख्तलिफ राज्य और महाराजे हुकूमत किया करते थे। महा कहते हैं बड़े को, बड़े राज्य हुकूमत किया करते थे। तो जब राज्य और महाराजे मौजूद थे, बादशाही निज़ाम मौजूद था, तो उसमें किसी भी सियासी जमात की कतन कोई ज़रूरत नहीं थी। मुसलमानों के इक़्तिदार को ज़वाल हुआ और फिर बड़े सगीर में अंग्रेज आ गए, बरतानिया वालों ने कब्जा कर लिया, और सबसे पहली जो जमात यहाँ पर बनी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में बनाने वाले एक अंग्रेज जो कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, उनका नाम A.O. ह्यूम था। वो बड़े सगीर के रहने वाले तमाम लोगों के, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो या अथीस्ट हो। अथीस्ट कहते हैं ऐसे लोग, अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह। अथीस्ट जो होते हैं पारसी आग की पूजा करने वाले। अथीस्ट ऐसे फिरके को कहते हैं, लोगों के ऐसे गिरोह को कहते हैं जो कि खुद खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं कि ये दुनिया ऐसे ही बन गई थी। ऐसा एक बड़ा मशहूर मनाजरा है इमाम आजम अबू हनीफा का, जिनका असल नाम जो है लोग भूल चुके हैं, नोमान बिन साबित था इनका नाम। तो उनका मुनाजरा हुआ किसी अथीस्ट के साथ। अथीस्ट को उर्दू में कहा जाता है दहरिया। उनके साथ जब मुनाजरा हुआ तो जगह का तयन, वक्त का तयन हो चुका था, और इमाम आजम उस मुतय्यन जगह पर और उस वक्त पर थोड़ा सा लेट, उस वक्त से लेट पहुंचे। तो उस अथीस ने, दहरिये ने कहा कि आप वक्त के इमाम हैं और आपने वक्त ही की पाबंदी नहीं की, तो आप इसकी वजह बताना पसंद करेंगे। तो इमाम आजम ने फरमाया कि मुझे इस जगह तक पहुंचने के लिए चूंकि दरिया क्रॉस करना था, और दरिया पर बाई चांस उस वक्त कोई भी कश्ती मौजूद नहीं थी, मैं इंतजार करने लगा। जगह जगह मैंने देखा कि दरिया के किनारे एक दरख्त था, वो दरख्त गिरा और उसमें से तख्ते बने, और उन तख्तों से कश्ती बनी। उस कश्ती में मैं बैठा और उस कश्ती ने मुझे दरिया के इस पार उतार दिया। तो लोग भी हैरान हुए और वो दहरिया भी हैरान हुआ, कहने लगा कि कैसे मुमकिन है। तो हजरत ने फरमाया कि अगर ऐसे मुमकिन नहीं है कि कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती, तो फिर इस दुनिया को बनाने वाला भी तो कोई ना कोई मौजूद होगा, और इसका निज़ाम चलाने वाला भी तो कोई ना कोई मौजूद होगा। तो बहरहाल इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते और खुद खुदा के वजूद के मुनकिर हैं। तो A.O. ह्यूम ने एक सियासी जमात बनाई थी, एक प्लेटफॉर्म बनाया था बड़े सगीर के तमाम मज़ाहिब के मानने वाले और ना मानने वालों के लिए, ताकि वह हुकूमत बरतानिया के सामने अपने मुतालबात को बेहतर अंदाज से पेश कर सकें। A.O. ह्यूम जो है वो किसी खास मजहब को, किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल को सपोर्ट नहीं कर रहा था, बल्कि बड़े सगीर के तमाम लोगों के, बाशिंदों के, इनहेबिटेंट्स के लिए उसने एक जमात बनाई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में हिंदू भी शामिल होना शुरू हो गए। मुसलमानों ने भी इसमें शमूलियत जोक दर जोक बवजह शोक इख्तियार करना शुरू कर दी। तो एक ऐसी हस्ती थी जिनकी दिल की आंखें खुली हुई थी। स्टूडेंट्स, आंखें दो तरह की होती हैं, एक चेहरे की आंखें जो आमतौर पर अल्लाह ताला ने हर शख्स को अता की हुई हैं, और दूसरी दिल की आंखें होती हैं। चेहरे की आंखों को बसारत कहा जाता है और दिल की आंखों को बसीरत कहा जाता है। साहिब बसीरत बहुत कम लोग होते हैं जिनकी दिल की आंखें खुली हुई हों, उनको साहिब बसीरत कहा जाता है। एक साहिब बसीरत शख्स थे, उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान सामने आए, उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि एक अंग्रेज की कायम करदा जमात थी, उसने मुसलमानों को शामिल होने से मना कर दिया, और वजह ये बताई कि आज तो ये जमात किसी खास
فرقے کی، خاص مذہب کی نمائندگی نہیں کرتی، لیکن میں آنے والے وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈین نیشنل کانگریس ہندوؤں کی جماعت بن جائے گی۔ ہندو جو کہ اکثریت میں ہیں، غالب ہیں، تو اگر تم اس میں شامل ہوئے تو تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں کی بہت کم تعداد اس میں شامل ہوئی اور لوگ جو تھے سر سید احمد خان کی بات کو مانتے ہوئے اس جماعت میں شامل ہونے سے رک گئے۔ اب چونکہ پہلی جماعت بن چکی تھی، ہندوؤں کے پاس ایسا ہی ہوا جیسا سر سید احمد خان نے کہا، ایک پلیٹ فارم، ایک مضبوط پلیٹ فارم انڈین نیشنل کانگریس کی شکل میں آ چکا تھا۔ ہمارے پاس کوئی اپنی جماعت موجود نہیں تھی۔ جہاں سر سید احمد خان نے دیگر ادارے قائم کیے تھے، وہاں پر انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا جس کا نام تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ دین اور دنیا کی دونوں کی تعلیم ساتھ ساتھ دی جائے، برابر لے کر کے چلا جائے۔ تو اس کا جب سالانہ اجلاس ہوا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا، تو فیصلہ کیا گیا کہ 30 دسمبر 1906 کو فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں بھی ایک اپنی سیاسی جماعت بنا لینی چاہیے اور اس کا نام رکھا جائے گا آل انڈیا مسلم لیگ۔ ایک مسلم لیگ وہ والی تھی جو پاکستان بنانے والی تھی، اور ایک مسلم لیگ یہ والی ہے۔ تو بہرحال اس مسلم لیگ کی بنیاد بھی اسی بنیاد پر ڈالی گئی تھی۔ تو ایک مذکرہ خیز بات ہے کہ وہ مسلم لیگ پاکستان بنانے والی تھی اور یہ پاکستان کھانے والی ہے۔ تو اس طرح سے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں تجویز دی گئی، اور اس سالانہ اجلاس کی صدارت کی نواب وقار الملک نے، اور سارے اس بات پر ایگری تھے کہ ہمیں ایک اپنا سیاسی پلیٹ فارم، ایک اپنی جماعت بنا لینی چاہیے۔ اور 30 دسمبر 1906 میں جو تھا ہم نے فیصلہ کیا، اور اس کے پہلے صدر جو تھے سر آغا خان منتخب ہوئے، اور اس طرح سے ہماری پہلی جو جماعت تھی، سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ، وہ مارز وجود میں آ گئی۔ اب ہم اس کے اسباب کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا تھے، کیوں بنائی گئی، کون سی ایسی سالڈ ریزنز تھیں جن کی وجہ سے یہ جماعت مارز وجود میں آئی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ تھی انڈین نیشنل کانگریس کے مقابلے میں کسی سیاسی جماعت کا بنانا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے اسباب پڑھیں گے۔ اللہ